सो हेलो गाइस, माई सेल्फ बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि जैसे अब्रॉड में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं एफएमजी वगैरह के लिए, जो कि एफएमजी का प्रिपरेशन करते हैं, और जितने भी अब्रॉड में स्पेशली स्टूडेंट होते हैं उनको इंडिया में जाके उनको एफएमजी का एग्ज़ाम देना होता है। और जो भी बच्चे 2027 या 28 के बाद पास आउट होंगे तो उनको एफएमजी या फिर नेक्स्ट भी देना पड़ सकता है। तो आज मेरे साथ कुछ सीनियर है, मैं उनसे बात करके मतलब ये जानना चाहूँगा कि जो तैयारी करते हैं एफएमजी के लिए उसमें वो किस तरह से उसको तैयारी करते हैं और क्या इजी वे होता है। जैसे कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म से करें और कौन सा प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करने से अच्छा होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती है, लेकिन जो बच्चों को सिलेबस कवर करना होता है एफएमजी के लिए उसको अपना सेल्फ प्रिपेयर करना होता है ताकि उसको जाके एफएमजी में वो जाके बेहतर कर सके। उसमें जो भी उसका पासिंग मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग वो जाके अपना क्वालिफाई कर सके। तो उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या तैयारी कैसे किया जाता है और कौन से प्लेटफॉर्म सही होते हैं। आज मेरे साथ है सोहेल भाई है, राजीव भैया हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आपका तैयारी किस टाइप से रहा है। अभी ये 5th ईयर में है और ये जुलाई में पास आउट हो जाएंगे, तो ये बताएंगे कि आपके लिए जो अभी 2nd ईयर में है या फर्स्ट ईयर में बच्चे तो ऐसे स्पेशली लेते नहीं है किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन वगैरह। अगर आप फर्स्ट ईयर से भी लेना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो आप कभी भी ले सकते हैं। फर्स्ट 2nd ईयर या 3rd ईयर मैटर नहीं करता है। तो ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो और बेहतर अभी से तैयारी करके आप टाइम एमबीबीएस पास आउट होने के बाद, आप कोई भी कंट्री में एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस पास आउट होने के बाद आप अपना टाइम बर्बाद ना करके आप इजीली पढ़ाई के साथ ही अपेयर में आप जाके एफएमजी या जो भी नेक्स्ट वगैरह आएगा आप उसके साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, सोहेल भाई है वो बताएंगे कि किस टाइप से कौन से ऐप से, कौन सा प्लेटफॉर्म से जो कि इजी वे में कॉन्सेप्चुअल जिसमें कि उसको टाइम बर्बाद ना करके वो तुरंत मतलब वो सीख सकते हैं। तो आप बताएं कि आप किस टाइप से, जैसे कौन से प्लेटफॉर्म बेहतर होता है या फिर उस बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करना होता है। बाकी प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं, मैं जैसे प्रिपलेडर यूज़ किया हूँ और थोड़ा सेरेबेलम यूज़ किया हूँ। सेरेबेलम का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। तो सब्सक्रिप्शन में क्या है कि आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाता है। उसमें क्या है, सबसे पहला फ़ायदा कि उसमें कंटेंट जो है वो हाई यील्ड है और उसमें जो भी एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न में पढ़ाते हैं वो लोग। और उसके बाद 2 पैटर्न है, एक तो पहले इंग्लिश है और दूसरा इंग्लिश है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला जाता है। और उसमें जो फार्मा के टीचर है गोविंद रायगर, वो बेस्ट है और फैकल्टी सारे उसमें अच्छे हैं। बस उनका जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट वीडियो है और उनका पढ़ाने का तरीका प्रिपलेडर से अच्छा लगा। बाकी जो प्रिपलेडर यूज़ करते हैं उनके लिए प्रिपलेडर अच्छा है और जो मैरो यूज़ करते हैं उनके लिए मैरो अच्छा। मेरे को सेरेबेलम अच्छा लगा तो मैं सेरेबेलम से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सेरेबेलम में वो जो लैंग्वेज सिर्फ 2 ही हैं, जैसे इंग्लिश और इंग्लिश। अच्छा, जो बच्चे अगर इंग्लिश से अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप इंग्लिश में भी लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड भी कुछ होगा जिसमें आप इजी वे में सीख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि वो 2nd ईयर 1st ईयर में थोड़ा इंग्लिश वीक भी रहते हैं। और आप कौन सा प्लेटफॉर्म से? मैं प्रिपलेडर यूज़ कर रहा हूँ। प्रिपलेडर से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने 4th ईयर में लिया था प्रिपलेडर और मुझे वो अच्छा इसलिए लगा कि उसमें मैं जो उसका ये क्या ना, आप सीक्वेंस मतलब डेली का आप उसमें स्ट्राइक बनता है, उसमें स्ट्रीक बनती है डेली कि आप कितना आप पढ़ रहे हैं, कितने आवर्स का आप खुद को मैनेज कर सकते हैं कि मेरा कितने स्टडी आवर है, कैसे है, नहीं है। और उसका वही कंटेंट हाई यील्ड उसका भी है और प्रेप और सेरेबेलम दोनों एक तरह से सिमिलर ही हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपका प्राइस वगैरह पे देख सकते हो कि जो ये रहे। और बाकी गोविंद रायगर सर, हाँ वो तो फार्मा के किंग है ही। तो प्रेप में भी है, मतलब टीचर्स ऐसे फैकल्टी बेकार नहीं है, अच्छी फैकल्टीज इसमें भी हैं। जो पहले प्रिपलेडर के टीचर थे वही सेरेबेलम में आ गए हैं। वही है फैकल्टी, मतलब और ओरिएंटेड है। प्लस पॉइंट क्या है सेरेबेलम में कि वो बीटीआर चाइना वो रखा है ना, वो बहुत अच्छा है रैपिड रिवीजन के लिए। हाँ, इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चे 1st ईयर या 2nd ईयर में लेते हैं या कोई काफ़ी लेट कर देते हैं 4th ईयर में लेते हैं, तो उसको मतलब वो अगर डेली बेसिस में 5 घंटा या 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं सेरेबेलम या प्रेपलेडर से, तो वो कितने महीने में पूरा जो है वो सिलेबस कवर कर सकते हैं? तो अगर 4th ईयर से कोई स्टार्ट कर रहा है ना तो लास्ट मोमेंट पे लेने के लिए तो भाई प्रेप और सेरेबेलम में ठीक है। क्योंकि मैरो अगर आपने पढ़नी है मैरो से तो आप 1st ईयर में लो।
क्योंकि उसके बाद फिर मैरो बेकार हो जाएगा। मैरो बहुत लेंदी वीडियो और बहुत डीप नॉलेज देता है, नो डाउट नॉलेज बहुत अच्छी देता है, लेकिन डीप देता है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहता, मतलब रहता है बट बहुत डीप होता है। और प्रेप और सेरेबेलम का क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। तो 4th ईयर से अगर आप लेते हो तो कॉन्सिक्यूटिव अगर आप मान लो 5 आवर्स भी दे रहे हो डेली, मतलब एक लेक्चर अच्छा से देख रहे हो, 1 से 2 लेक्चर अपनी स्टडी पे, तो 4th ईयर से आप आराम से मतलब 5th ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर में तुम कंप्लीट कर लोगे सब कुछ। 5th ईयर से पहले खत्म हो सकता है आराम से, इजी, बहुत इजी वे। और 5th ईयर आखिरी तक रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, उसमें तो फिर टेस्ट भी होता होगा, जैसे आप ग्रैंड टेस्ट होता है उसमें। अच्छा, और वो कर, जैसे आपका INSCT अभी आने वाला है, तभी INSCT के लिए प्रेप में वो चल रहा है, ग्रैंड टेस्ट चल रहा है, और सेरेबेलम में भी ले रहा है, ग्रैंड टेस्ट ले रहा है। तो ये सब ये चलता रहता है, टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह। और प्रेप लेटर का एक चीज़ अच्छा है कि जो AI डाले हैं ना वो बहुत अच्छा है। कहीं डाउट है तो AI से ही पूछ लिए, वो पूरा आंसर कर देता है। हाँ, वो भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है, वो अच्छा एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, उसका बुक वगैरह भी होता है, जैसे कोई ऑफलाइन बुक मंगाना चाहे, जिससे क्या है कि वो काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि वो बुक से पढ़ना कंफर्टेबल मतलब करते हैं, जैसे उसको नोट्स नहीं बनाना होता है, वो अगर चाहे कि मुझे नोट्स नहीं बनाना है और वो क्या बोलते हैं ऑफलाइन वो नोट्स मंगा के वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो देख के नोट्स बनाए, तो उसमें भी प्रोवाइड करते हैं क्या वो सेरिबेलम और प्रेप लेटर जो भी है? पैकेज पे डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो, लेकिन आप एडिशनली अगर मान लो नोट्स आपने पैकेज इंक्लूड नहीं किया और एडिशनल लेना है तो 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रेप भी बेचता है और सेरेबेलम भी बेचता है, दोनों ही करते हैं। और ऑनलाइन नोट्स तो अवेलेबल है, ऐप में है ही। और ऑनलाइन आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है ऐप में। तो मेरे ख्याल से अगर आप iPad वगैरह से पढ़ते हो तो आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब स्प्लिट करके दोनों पढ़ सकते हो इजीली, कि आप उधर वो भी देख रहे हो नोट्स भी और लेक्चर भी देख और रहे हो। सेरेबेलम का एक फायदा और है कि इसमें 2 डिवाइस कनेक्ट, मतलब 2 लोग साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा, दोनों साथ में एक साथ? हाँ, एक साथ पढ़ सकते हैं। वो प्रिप्लेडर और इसमें नहीं है, मैरो में नहीं है। मतलब वो साइमल्टेनियसली 2 डिवाइस एक साथ चल सकते 2 हैं? लोग लगातार पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक बंदा अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है शेयर कर सकता है वो, तो वो 2 बंदे वो देख सकते हैं, एक बंदा से मतलब वो 2 लोग काम चला मतलब सकते हैं, शेयरिंग पढ़ाई में कर सकते सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 2 लोग। हैं। अच्छा, शेयरिंग में, हाँ, अगर किसी को पैसा अगर लगता है कि मुझे कम लगाना है, या फिर 2 लोग साथ में, जैसे कोई रूम पार्टनर है या फिर कोई दोस्त है, तो वो एक साथ सब्सक्रिप्शन लेके वो अपना तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर 28,000 का पैकेज है तो 14,000 तो पड़ेगा। फिजिबल, जैसे मैंने बोला ना पहले कि आपका प्राइस कंपेयर करोगे ना, तो सेरेबेलम क्योंकि फैकल्टी ओरिएंटेड है, ज़्यादा बिजनेस इसका नहीं, मतलब उतना बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, और ना ये मार्केटिंग में खर्च करता है, इसके सारे मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फैकल्टी सारे बिजनेस में, जैनब हो रहा है आपकी, वो गोगा सर हैं, और प्रेप में भी हैं टीचर्स अच्छे, लेकिन वही है कि प्रेप तो कंपनी है ना, तो वो शेयर नहीं करती। मतलब आप सब्सक्रिप्शन लिए तो आप पढ़ोगे, 2 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, लेकिन 2 डिवाइस में लगातार एक साथ वीडियो नहीं चलेगा। अच्छा, प्रेप लेटर में नहीं चलेगा? हाँ, सेरेबेलम में एक साथ मैरो 2 भी नहीं चलेगा। हाँ, मैरो में नहीं चलेगा, वो चीज़ मैरो में भी चलती है। अच्छा, ये सिर्फ सेरिबेलम में ही का है कि फीचर है आप कि हाँ, 2 एक साथ देख सकते हैं? 2 डिवाइस में ये चला स्टूडेंट्स सकते के लिए बहुत अच्छा है कि आप 2 डिवाइस, के लिए मतलब बहुत 2 अच्छा लोग। है। हाँ, मतलब कोई अगर एक साथ वीडियो देखता भी है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो सेरिबेलम से आराम से सब्सक्रिप्शन लेके 2 दोस्त या अगर कोई रूम पार्टनर है तो वो आराम से देख सकते हैं। तो आप उसमें एक आप बताइए कि ऑन एन एवरेज जो है 5 साल का कोई लेना चाहे या 3 साल का लेना चाहे, तो आपका प्रेप लेटर में, जैसे आप प्रेप लेटर से बताए, तो उसमें कितना फीस पड़ता है उसका? मेरे ख्याल से प्रेप लेटर से ये है कि 85-80,000 का पैकेज उनका आता है 1 ईयर वाला, मतलब सॉरी 5 ईयर्स का प्रोग्राम का, जो कि वो डिपेंड करता है आपके डिस्काउंट्स पे, कि मतलब ऑफर चलते हैं, चाहे प्रेप के वैसे वो एजेंट्स भी घूमते हैं, मतलब रहते हैं मार्केटिंग वाले, तो भी आपको कैशबैक वगैरह डिस्काउंट देते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेरेबेलम का मेरे सेरेबेलम जो मेरा मतलब रूममेट है, जूनियर, उसने लिया है, तो उसके अराउंड 60 पता नहीं, मतलब उसी के अराउंड, मतलब वो रेट पड़े हैं उसके 5 ईयर्स के, तो 60,000? 60-65 ऐसे, मतलब कंपेरेटिवली मतलब रेट बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। अच्छा, वो मतलब ये प्रेप लेटर से सेरिबेलम का कम रहता है प्राइस? हाँ, प्राइस सेरेबेलम का हमेशा कम रहता है प्रेप से। अच्छा, प्राइस कम रहता है, और उसमें क्या है कि सेरिबेलम का और एक फ़ायदा है कि आप 2 डिवाइस एक साथ चला सकते हैं, 2 लोग मतलब एक साथ देख सकते हैं। हाँ, और BTR सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि अभी इंडिया में स्टूडेंट्स जानते हैं BTR को। BTR आपके सेरेबेलम में एक इंक्लूसिव फीचर है जो आपको मैंडेटरी मिलेगा, और बहुत बेस्ट है। अच्छा, जैसे आप बताए सोहेल भाई, जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं जैसे सेरिबेलम में, तो आपको उसमें क्या क्या अच्छा लगा? जैसे टीचर पढ़ाते हैं, इसमें तो काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म है, मैरो है, प्रेप लेटर है, और भी नया नया अभी मार्केट में आते रहता है, लेकिन आपने सेरिबेलम ही क्यों चूज़ किया? आपको मतलब इसमें क्या अच्छा लगा? पहले तो आपने ट्राई किया होगा कहीं डेमो लेने का कि मैं किससे लूँ ताकि मेरा मतलब टाइम भी बर्बाद ना हो और मैं ईजिली कॉन्सेप्ट को मतलब कैच कर पाऊँ। मेरे दोस्त के पास प्रिप्लेडर था, तो मैं शुरू में कंफ्यूज था कि लूँ क्या। तो पहले मैं प्रिप्लेडर पढ़ा, और क्या मैरो क्या बहुत लंबा है, तो उसको मैं यूज़ नहीं किया कभी। तो प्रिप्लेडर में यूज़ किया लगभग 20 दिन के आसपास, तो उसके बाद समझ में नहीं आया, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा।
फिर उसके बाद मैं सेरेबेलम मेरे दोस्त के पास था तो मैं उससे मांग के ट्राई किया। फिर वो मेरे को ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टॉपिक जो था और क्वेश्चन भी उनका सही लगा, और जो एग्ज़ाम में पैटर्न आता है उसी पैटर्न के हिसाब से वो लोग पढ़ा रहे थे। और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है ना उसको ईजी करके ज़्यादा वो पढ़ाते हैं। और ऊपर से उसका प्लस पॉइंट क्या है कि जो मेरे को सबसे ईजी लगा समझने के लिए वो इंग्लिश है उनके पास। वो समझने में ईजी होता है नॉर्मल बच्चों को, जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं उनके लिए। हाँ, कोई बच्चे अगर स्टार्टिंग से अगर हिंदी मीडियम में पहले पढ़ा है वो नीट के प्रिपरेशन तक, तो वो उसका इंग्लिश का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उसको समझने में जो इंग्लिश में है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए वो यूजफुल होना चाहिए। और मतलब ये सब तो अपने ऊपर है कि किसी को इंग्लिश में समझना, किसी को मैरो अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब यूज़ करना है एक बार तो सेरेबेलम ले लो, मतलब ले क्या लो, देख लो किसी से, पूछ लो कोई यूज़ कर रहा है तो क्या है, देख लो वीडियो टॉपिक क्या है, नोट्स देख लो, प्रिप्लेडर का देख लो, जो सही लगे आप उसको ले लो। तो ऐसा नहीं है जो पढ़ो सब सही है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा है वो बेकार है, सब बच्चों अपने आप में सब अच्छे हैं। अच्छा, सिलेबस जैसे है उसमें क्या बोलते हैं, काफ़ी सारा क्या उसमें टॉपिक जैसे किसी का बहुत ज़्यादा वो डीपली मेंशन किया हुआ रहता है हाँ, कि टीचर उसको मतलब काफ़ी डीप लेके चले जाते हैं, लेकिन सेरिबेलम का क्या सीन है, उसमें काफ़ी लेंथी रहता है या फिर आपको जितना ज़रूरी होता है उतना ही आप देख? नहीं, कोई भी ऐप ले लो, सिलेबस तो सारे ऐप वाले कवर कराएंगे, सब टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं। अच्छा, बस पढ़ाने का तरीका और टीचर के ऊपर है कि वो टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस ये अंतर। अच्छा, कोई बच्चा अगर वो सिर्फ इसके लिए लेता है सब्सक्रिप्शन कि वो FMG या फिर नेक्स्ट वगैरह के लिए लेता है, नेक्स्ट वो क्या वो PG के लिए भी वो कवर कर देगा उसका हाँ, सिलेबस? उसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, नीट PG भी आता है उसमें। अच्छा। और एक FMG का आता है और INICT का भी उसमें ऑप्शन है। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप वो कर सकते हो। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे थे राजीव भाई कि आप प्रेपलेटर से कर रहे हैं, उसमें क्या है जैसे सेरिबेलम का बताया, उसमें सिलेबस को लेके जैसे काफ़ी लेंथी होता है या फिर कहीं ना कहीं बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि क्या ये मेरा PG में काम आएगा या नहीं आएगा, या फिर मेरा यहीं तक शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस? प्रेपलेटर का भी वैसे ही प्लान है, इससे उसमें एक मतलब इसे नीट SS का भी है और नीट PG का भी है, नीट सुपर स्पेशलिटी का भी है, आपके FMG का भी है। आप मतलब कोर्स चूज़ करेंगे उसके हिसाब से है। उसका भी मटेरियल जो है ना पढ़ाने का वो कंसाइज है, कुछ ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं है। आप मेडिसिन ऑफ कोर्स ही बात है, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्रूशियल सब्जेक्ट है। मेडिसिन तो किसी से पढ़ोगे लंबा रहेगा। अच्छा, लेकिन वही है कि मैरो बहुत ज़्यादा लंबा, दीपक मारवा वो बहुत बेस्ट फैकल्टी है मेडिसिन के, और सेरेबेलम के टीचर अच्छे हैं, डॉक्टर दिलीप हैं, वो भी अच्छे हैं मेडिकल के। सारे टीचर अच्छे हैं, सारे सिलेबस कवर कराते पढ़ाते हैं। सब सेम वही है, सिलेबस कोई अलग नहीं पढ़ाएगा, बट वही है कंसाइज जिसका है, और कंसाइज दोनों का ही सही है। पढ़ाने का तरीका आपको कैसे समझाने से, फार्मा का सबसे बेस्ट होगा सर है गोविंद रागर, वो जो पढ़ा देंगे वो आप मतलब भूलोगे नहीं। तो मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि हाँ, बच्चे इजीली आपकी लैंग्वेज समझाएंगे जैसे आप समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल अच्छा देते हैं और वो तो मतलब यूथ का लैंग्वेज है ना समझने का, उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आप अगर FMG या फिर नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सेरिबेलम और प्रेपलेटर दोनों ही सही है, दोनों ही आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कोई बच्चे नया सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में MBBS में, या कोई इंडिया में ही है, उसको अगर लगता है कि PG के लिए तैयारी करना, तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा और वो क्या बोलते हैं किस टाइप से उसको स्टडी करना चाहिए? उसको तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, जो कॉलेज वाले पढ़ा रहे वही पढ़ो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट कर दो। सेरेबेलम ले लो या मेरा प्रिप्लेडर ले लो, कुछ भी ले लो, बस पढ़ना तो आपको ही है, कोई पढ़ाई करना ही ये मैटर करता है, कोई किससे पढ़ रही है मैटर नहीं, करता है। सही बात। पढ़ाई आप खुद ही करनी है, आप लेक्चर देख के पढ़ो, चाहे वैसे बहुत सारे मटेरियल्स उसको देख के पढ़ो। लेकिन हाँ, ये जो है मार्केट में अभी के हिसाब से प्रेप और सेरेबेलम अभी तक मतलब बेस्ट नहीं है। इसमें मतलब बच्चे ले लेते हैं तो बाद में उसको पछताना नहीं पड़ सकता, नहीं, वो आराम से रिग्रेट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बात किया हूँ, ये दो सीनियर थे जो मेरे भाई थे, वो बताए कि आप अगर FMG या फिर नेक्स्ट के लिए तैयारी करते हैं तो वो अपना जर्नी बताए कि वो उसको तैयारी के मतलब फेज में किस टाइप का वो क्या इजी वे में वो मतलब सीख लिए आराम से कोई चीज़ को, और वो भी कहीं ना कहीं 2-3 बार कहीं ट्राई करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को देख चुके हैं, उसको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तो ये चीज़ इनसे जानना था। और आप भी अगर ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोई भी कंट्री में है, अब्रॉड में, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है,
या फिर यूक्रेन वगैरह, बांग्लादेश या नेपाल से, तो आपको FMG या नेक्स्ट देना ही है। या फिर इंडिया में अगर आगे चल के आपको नेक्स्ट देना होगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करना होगा। तो ये था, अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए जैसे कि आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो और कोई अगर कर लिए होते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा क्लियर हो जाता है, थोड़ा साहस मिलता है कि भाई मुझे कैसे करना है। तो यही मतलब वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मेरा कमेंट में बताइए। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।